So hello friends, hope you are liking the video on tax series. Let's start today's video. Topic which was going on earlier was house rent allowances. So in this video we are going to discuss the numerical part on the house rent allowance, that is practical part, how the amount of house rent allowance is calculated. So let's start. Here is one question in front of you. From the following information, compute the exempted amount of house rent allowance of Mr. Ram who resides at Kanpur. तो ये जो पर्सन है उसका नाम है मिस्टर राम और उसका हाउस रेंट अलाउंस हमें कैलकुलेट करना है और ये पर्सन कानपुर में रहता है। ये जगह आपको ज़रूर देखनी है, नहीं गिवन है तो डिपेंड्स कि आपको क्या करना है, बट रूल के अकॉर्डिंग रूल 2A फॉलो करना है। तो यहाँ पर कानपुर में रह रहा है तो आपको सैलरी का 40% कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस है हमारे पास जहां पर हमें सैलरी पर मंथ दी हुई है 18,000। HRA received per month, this is the actual amount which is received, is 2100. Rent paid per month is 1500. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट केस है तो क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। मिस्टर राम की सैलरी HRA रिसीव जो हुआ और रेंट पेड वो दिया हुआ है और ये पर्सन कानपुर में। तो अब इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। आपको जो सैलरी दे रखी है वो सैलरी हमें 18,000 दे रखी थी, ये हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था। फिर रेंट पेड जो हमारे पास था वो हमारे पास 1500 था। तो हमारा जो पहला रूल होता है वो पहला रूल होता है एक्सेस ऑफ, दैट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये हमारा रूल होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जो हमारा रेंट पेड है वो है हमारा 1500 और जो हमारी सैलरी हमें दे रखी है वो है हमारी 18,000। तो हम 1500 में से सैलरी का 10% दैट इज 1800 माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो देयर इज नो एक्सेस, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेस, सो द अमाउंट विल बी निल। तो इस फर्स्ट कॉलम का जो अमाउंट आ जाएगा वो हमारा निल आ जाएगा। सेकेंड हमारा रूल 2A क्या बोलता है, यू हैव टू राइट एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव। वो क्वेश्चन में हमें गिवन था 2100, तो हमने वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर राम रिजाइड्स इन कानपुर। तो अगर वो कानपुर में रह रहे हैं तो जैसे रूल है कि 40% ऑफ सैलरी लेना है, तो सैलरी हमारे पास 18,000 है तो हम 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा ₹7,200। अब HRA का अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालेंगे, फिर टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर लीस्ट ऑफ द अबव जितने भी आपने निकाले हैं अमाउंट, ये सारे के सारे जो 1 2 3 आपने निकाला, इनमें से जो भी अमाउंट आपका सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, उसको हम लेकर चलेंगे, वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे कम अमाउंट ये माइनस का 300 आ रहा है, तो -300 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो एक्सेस था वो निल था, तो हमारा लीस्ट अमाउंट हो गया निल। उसके बाद अब हम टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना है, आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड में से आपको माइनस करना होता है जो भी आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA जो हमें मिला वो 2100 मिला था, उसमें से निल अमाउंट हमारा 0 माइनस हो गया, तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट हमारा हो गया 2100। होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर। अब सेकंड केस पर आते हैं। मिस्टर राम की ही बात कर रहे हैं और मिस्टर राम कानपुर में ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी बदल दी, रेंट पेड बदल दिया। तो यहाँ पे जो सैलरी गिवन है वो अब हमें क्वेश्चन में 12,000 गिवन है। रेंट पेड पर मंथ जो है वो हमें क्वेश्चन में 1920 गिवन है और जो HRA रिसीव्ड हुआ है वो 600 गिवन है। तो अब हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। एक्सेस ऑफ रेंट पेड, दैट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं। तो हमारे पास जो सैलरी है वो है 12,000। 12,000 का अगर हम 10% करेंगे तो वो 1200 आएगा। जो रेंट हमने पे किया वो 1920 पे किया है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा अमाउंट निकल कर आया वो निकल कर आया 720। तो होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, एक्सेस ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। नेक्स्ट हमारा आता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव। वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 600, तो हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड हो गया 600। नाउ एज मिस्टर राम रिसाइड्स इन कानपुर, तो रूल कहता है 40% ऑफ सैलरी। हमारी सैलरी है 12,000, 12,000 का 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4800, 4800। अब आपके पास तीन अमाउंट निकल कर आ गए। एक तो आ गया आपके पास 720, नेक्स्ट आपके पास आ गया है 600। अब आपको लीस्ट अमाउंट निकालना है, जो भी अमाउंट आपका इनमें से सबसे कम होगा, और लास्ट हमारे पास निकल के आया है 4800।
4800। अब हमारा जो सबसे कम अमाउंट है वो है 600। 600 को हम माइनस करेंगे अपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आएगा। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारा है 600 और टैक्सेबल निकालने के लिए हम रेंट पेड एचआरए में से ही माइनस करेंगे। तो जो हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव था वो भी 600 था, तो 600 माइनस 600 करेंगे तो 0। तो हमारा यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 0 आ गया है। होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड केस लेके चलते हैं। मिस्टर राम की ही बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में सैलरी गिवन है वो गिवन है 6000। जो रेंट पे किया है वो किया है 750। एचआरए जो रिसीव हुआ है पर मंथ दैट इज 6000। तो सबसे पहले हमारा जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव जो सेकंड पॉइंट में हमने डाला है वो हो गया हमारा 6000। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेस ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्सेस ऑफ रेंट पेड करते हैं, जितना भी हम निकालते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हमारा जो यहाँ रेंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 750। सैलरी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6000। 6000 का 10% निकालोगे तो 600 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट निकल कर आया वो निकल कर आया ₹150। तो होप आपको फर्स्ट पॉइंट ये वाला क्लियर हो गया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब थर्ड, because Mr. Ram was residing in Kanpur, so as per rule 40% of salary is to be calculated. 40% of salary means 6000 की हमारी सैलरी और उसका 40% निकालेंगे तो 2400 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे तीन अमाउंट निकल कर आए हैं। एक निकला है हमारा 150 और सेकंड हमारे पास एक्चुअल अमाउंट रिसीव था वो हमें दिया हुआ था 6000। 6000 एंड थर्ड जो हमारा अमाउंट निकला वो निकला 2400। तो यहाँ हमारे तीन अमाउंट निकलते हैं। अब यहाँ से सबसे कम अमाउंट देखें तो हमारा 150 है। तो ये हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो गया जो हमारा 150 है। तो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारा 150। अब टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे तो हमारा जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव था एचआरए का वो था 6000। तो 6000 में से हम 150 अमाउंट को माइनस कर देंगे। दैट मीन जो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट था उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा वो आएगा 5850। तो दिस विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। एग्जेम्प्टेड निकालने के बाद आप एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एचआरए का जो होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आता है। होप इट इज क्लियर। नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन। Mr. Prasang is employed in a private company at 70,000 per month. That means he is getting 70,000 per month as salary, 6,000 per month as dearness pay, 10,000 per annum as commission during the previous year. तो यहाँ पर 10,000 commission मिल रही है। He received 2,000 per month as house rent allowance. He paid 2,500 per month as rent. तो हमें जो चाहिए अमाउंट वो रेंट पेड चाहिए, तो वो 2,500 आ रहा है। हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस जो गिवन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव दैट इज 2000। अब हमें कैलकुलेट करना है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो एग्जेम्प्टेड के साथ हम टैक्सेबल अमाउंट भी निकाल कर चलेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी में क्या क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डीएनएस पे भी दे रखा है, कमीशन भी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके चलेंगे। तो पहले वाली वीडियोज में आपको हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बताया है और उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं सैलरी वो भी आपको बताया हुआ है। अगर इनकेस आपको क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए। बट बेसिक लेकर चले तो यहाँ पर सैलरी में हम क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी लेते हैं प्लस डियरनेस पे लेते हैं। डियरनेस अलाउंस गिवन हो और उसके बाद वो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी या उसका कुछ पार्ट जो है वो सैलरी में इंक्लूड किया गया हो, देन इट इज नोन एज डियरनेस पे। कमीशन जो लेते हैं वो हम फिक्स परसेंटेज पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एज सच फिक्स परसेंटेज नहीं दी हुई है, ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मेंशन कर रखा है कि हमें कमीशन मिली है। तो यहाँ पर सैलरी में हम दो ही चीजें लेकर चलेंगे, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीपी। नाउ बेसिक सैलरी हमें 70,000 पर मंथ गिवन है, तो हम यहाँ पे पर मंथ ही निकाल के चलते हैं। एंड में हम उसको ग्रॉस अप कर देंगे ईयर वाइज। 70,000 हमारी सैलरी हो गई, उसको हम 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो सैलरी निकल कर आ गई वो 8,40,000 आ गई। नेक्स्ट हमने प्लस करना है डीपी। तो डीपी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज गिवन 6,000 पर मंथ, वो आपको क्वेश्चन में मार्क करके दिखाया।
6,000 per month means 6,000 into 12, that is equal to 72,000. यहाँ पर दोनों को हम एडअप करेंगे तो 9,12,000 हमारी सैलरी निकल कर आ जाएगी। ये सैलरी हमने हाउस रेंट अलाउंस के पर्पस के लिए कैलकुलेट करी है, और हाउस रेंट अलाउंस में जितने भी रूल्स में सैलरी यूज होती है हम इसी सैलरी को लेकर चलेंगे। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमें सैलरी जो हमने निकाली वो निकाली 9,12,000। देखिए यहाँ पर लिख दी। रेंट पेड जो था वो हमारा 2,500 पर मंथ था, तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट अमाउंट ऑफ 30,000. Similarly, we are going to calculate the amount of actual amount of HRA received. HRA received was 2,000, so we multiply it by 12, क्योंकि 12 months का निकालना है, साल का पूरा निकालना है, तो then we get the amount of rupees 24,000. तो यहाँ पे हमें तीन अमाउंट मिल गए, रेंट पेड, HRA रिसीप्ट एंड सैलरी। इनसे ही हमने क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब जो हमने रेंट पे किया ऊपर कैलकुलेट किया, दैट इज 30,000। सैलरी हमने कैलकुलेट करी थी 9,12,000, तो ये हमारे पास आ गई 91,200। अगेन हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। रेंट पेड का एक्सेस नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट अमाउंट में जो हमारा अमाउंट होगा वो निल हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड, 40% ऑफ सैलरी एज नथिंग इज मेंशन। कोई भी एरिया आपको गिवन नहीं है वो कहाँ पे रह रहा है, तो हम 40% लेकर चलेंगे सैलरी का। अगर यहाँ पर दिल्ली या चेन्नई, कोलकाता दिया होता तो आप सैलरी का 50% लेते, बट नथिंग इज गिवन, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी निकालने का मतलब है 9,12,000 का 40%, दैट विल बी इक्वल टू 3,64,800। तो यहाँ हमारा ये सेकेंड अमाउंट भी निकल कर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीप्ट। वो हमने क्वेश्चन में निकाल लिया था, 2,000 पर मंथ हमें गिवन था, तो 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास 24,000 अमाउंट आ गए। अब हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे कम अमाउंट हमारा निल है, तो हमारा जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा वो निल हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड ये हमने अभी निकाला है, वो हमारा 24,000 है। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए अपने एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड में से आप एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस करोगे तो टैक्सेबल अमाउंट निकल आएगा। तो 24,000 माइनस 0 करेंगे तो दैट विल बी 24,000। ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है HRA का। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। Another important question is there. This question is from H.C. Mehrotra book, illustration number 4. X is employed by X Limited at Delhi up to 30th 11/2022। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखा जाए कि X पर्सन है जो X लिमिटेड कंपनी में काम करता है, दिल्ली में काम करता है, और उसको 30th 11 दैट इज 30th of November 2022 तक उसने काम किया। तो अगर उसने 30th नवंबर तक काम किया है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर अप्रैल से लेके हम कैलकुलेट करेंगे कब तक, नवंबर तक। तो हमारा यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आपको ध्यान रखना है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, तो अप्रैल से नवंबर। बेसिक सैलरी हमें दे रखी है 20,000 पर मंथ। DA इज 30% ऑफ बेसिक सैलरी, 60% फॉर्म द पार्ट ऑफ सैलरी। तो पहले आप सैलरी का बेसिक जो सैलरी गिवन है उसका 30% निकाल लीजिए। दैट मीन्स 30% ऑफ 20,000 करेंगे तो हमारा 6,000 आएगा। 6,000 का जो 60% है वो हमारा DP बन जाएगा। दिस विल बी आर DP। तो हमारा जो 60% है वो हमारा DP कहलाएगा, जो हम हाउस रेंट अलाउंस के लिए यूज करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस जो हमें गिवन है वो गिवन है हमें 8,000 पर मंथ। रेंट पेड इज 11,600 पर मंथ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के लिए कंप्लीट हो गया, जब वो पर्सन एक्स जो है वो दिल्ली में रह रहा है और उसको नवंबर तक का सारा अमाउंट गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st 12/2022 एक्स ज्वाइंड बाय लिमिटेड एट अमृतसर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब अगर वो अमृतसर में रह रहा है तो बेसिक सैलरी हमें गिवन है 40,000 पर मंथ, और अगर हम मंथ्स कैलकुलेट करके चले तो 8 मंथ्स तो वो दिल्ली में रहा है, और बाकी के जो बचे 4 मंथ्स दैट इज फ्रॉम 1st दिसंबर टू लेकर 31st मार्च तक, तो 4 मंथ्स जो है वो अमृतसर के अंदर रहा। हाउस रेंट अलाउंस हमें गिवन है 24,000 पर मंथ। रेंट हमें गिवन है 7,600 जो एक्स ने पे किया। ये अमृतसर के पॉइंट्स हैं, नीचे के 4, ऊपर के जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपके दिल्ली के हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन
नाउ द फर्स्ट पार्ट इज दैट एक्स लिव्स इन दिल्ली। तो एक्स जब दिल्ली में रह रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है 20,000 पर मंथ। हम डीए निकालते हैं, अभी आपको कैलकुलेट करवाया था सैलरी का 30%, दैट इज हमारा 6,000 पर मंथ आ गया। ये 6,000 पर मंथ जो है ये हमारा डीए है, इसका 60% जो है वो डीपी बन जाता है। 60% फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, दैट मीन 6,000 का हम 60% निकालेंगे तो ये हमारा 3,600 निकल कर आया। अब जो हमने रेंट पे किया था वो 11,600 पर मंथ पे किया था। नेक्स्ट अब सैलरी लेके चलते हैं। सैलरी में हमने बेसिक सैलरी लेनी है प्लस हमने डीपी ऐड करना है। तो ये जो दो अमाउंट हमारे पास है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। पहले हम सिंपल फॉर्म में चलते हैं मंथली, लास्ट में हम उसको राउंड ऑफ करके ईयरली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सैलरी निकल कर आई वो आ गई 23,600। अब अपने रूल्स पर आते हैं। Least of the following amounts will be exempted. First is that similar rent paid minus 10% of salary. रेंट पेड का एक्सेस निकालना है। रेंट पे किया 11,600, 2,360 जो है वो हमारी सैलरी का 10% आ जाएगा। इसका हमें 10% निकालना है, तो ये ध्यान में रखना, 10% निकाल के चलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आया वो आया 9,240। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव जो हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज गिवन 8,000, तो हमने यहाँ पर 8,000 लिख दिया। एज द एक्स resides in Delhi, so the rule will be 50% of salary. तो हमने सैलरी निकाली थी 23,600, तो हम उसका 50% लेंगे, दैट इज 11,800। अब यहाँ पे हमने सारे अमाउंट्स निकाल लिए। अब हम इसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल के चलते हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो हमारा सबसे कम अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 8,000। तीन अमाउंट निकल कर आए 9,240, 8,000 एंड देन 11,800। तो सबसे कम हो गया हमारा 8,000। ये हो गया हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब अगर हम टैक्सेबल निकाल कर चलेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट करते हैं। अब क्योंकि हमारा एक्चुअल अमाउंट ही एग्जेम्प्ट हो गया तो इसका मतलब हमारा टैक्सेबल अमाउंट 0 हो गया। तो ये हमने मंथली निकाला था। अब अगर हम टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर चलेंगे एनुअली, तो हमारा जितना भी टैक्सेबल अमाउंट आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 8 मंथ्स रह रहा था तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 8 जा 0, दैट इज दिल्ली में किसी भी तरह का हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अमृतसर की। Now in the question it was given that with effect from 1st 12 2022 X joined Y Limited at अमृतसर। तो अब 1/12 दैट इज 1 दिसंबर से वो अमृतसर में शिफ्ट हो गए, उन्होंने Y Limited ज्वाइन कर ली। वहां पर उनको सैलरी मिल रही है 40,000 पर मंथ। डीए 32,000 पर मंथ फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो डीए है उसके अमाउंट गिवन है 32,000 पर मंथ और लास्ट में ब्रैकेट में हमें मेंशन कर दिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। अगर ये मेंशन कर दिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी दैट मीन्स ये हमारा डीए नहीं है, दिस विल बी आर डीपी। तो हम इसको अपने हाउस रेंट अलाउंस की सैलरी के लिए लेकर चलेंगे। नेक्स्ट इज HRA हमारे पास है 24,000 पर मंथ। तो हमने सबसे पहले सैलरी लेनी है, उसके बाद हमने अपने सैलरी के लिए बेसिक सैलरी में हमने डीपी को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सैलरी HRA के लिए आ गई वो 40,000 प्लस 30,000 दैट इज 72,000 आ गई। उसके बाद हमें HRA एक्चुअल अमाउंट रिसीव 24,000 गिवन था। रेंट पेड हमें 7,600 पर मंथ गिवन है। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग दैट मीन सबसे कम अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहला आया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे किया 7,600, सैलरी हमने निकाली है 72,000, इसका 10% लेंगे तो दैट विल बी 400। ये हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा 400। सेकेंड हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव क्वेश्चन में दे रखा था 24,000 पर मंथ, वो भी हमने ले लिया। नाउ बिकॉज ही इज रिजाइडिंग इन अमृतसर सो द रूल विल बी 40% ऑफ सैलरी। तो 72,000 का 40% निकालेंगे तो ये आ गया 28,800। नाउ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग दैट मीन्स ये हमारा जो 400 का अमाउंट है वो सबसे कम है, तो दिस विल बी एग्जेम्प्ट। तीन अमाउंट निकल कर आए हैं 400, 24,000, 28,800। सबसे कम अमाउंट हमारा 400, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। अब आते हैं टैक्सेबल अमाउंट पर। जो ये हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में मेंशन था 24,000, उस 24,000 में से हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट दैट इज 400 माइनस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ गया 23,600। अब एनुअल निकालना है हमें टैक्सेबल। तो ये जो 23,600 आया अमृतसर में 4 मंथ्स के लिए है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा
400। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि क्लियर हो जाए। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है, कहीं पर भी आती है तो वो क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर पढ़ना चाहते हो, अच्छे से कुछ करना है तो प्लीज उसको वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।